हेलो स्टूडेंट्स। अपने इस सेशन में हम देखेंगे कि सीटेट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उससे किस तरह का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है आपको पेपर 2 का है, ठीक है। और ये इसमें जो इसका लेवल देखेंगे और इसको ये भी समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन तुरंत आपके ग्रुप में डाले हैं, तो उसको हम बोले कि आप लोग एक बार इसको बना करके देखिए और उसी का डिस्कशन हम अभी करने जा रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 से नहीं स्टार्ट करते, 1 से स्टार्ट करते, ठीक है, ताकि आप लोग जो है उसको। चलिए, यहाँ 1 है। 1 में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ने की विधि को डॉट 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 कहा जाता है। यहाँ कह रहा है, क्वेश्चन को ही सबसे पहले समझा जाता है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आंसर को चुना जाता है। अगर कोई लर्नर है तो उसका जो कैपेसिटी है उसके आधार पर जो विभिन्न तरह की कठिनाई होती है उसको ध्यान में रखते हुए जिस विधि का हम लोग चुनाव करते हैं उस विधि को क्या कहा जाता है। पहला कहता है त्रुटिहीन अनुदेशन, दूसरा है विभेदी अनुदेशन, तीसरा है चयनित अनुदेशन और चौथा जो है वह है सटीक शिक्षण। देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत पहले साल, लगभग 2 साल के आसपास पहले मेरा ही एक स्टूडेंट ले करके आया था मेरे पास। तो इसको हम ही टिक आउट किए थे उस समय में, कहाँ क्या गलती किया, कहाँ तो इसमें पहले से टिक किया हुआ है। तो उस चीज़ को जो है हम देखे नहीं, आप लोग को भेज दिए हैं। हमको चाहिए था कि चारों ऑप्शन में टिक लगा के तब भेजते, ताकि क्या होता है कि बच्चा जो है टिक पे ज़्यादा ध्यान चला जाता है, लेकिन उसको समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि सही आंसर खोजने से ज़्यादा अच्छा है कि सही आंसर को समझा जाए। यहाँ पे इस तरह का जो फर्स्ट ऑप्शन है वह है त्रुटिहीन अनुदेशन। त्रुटिहीन अनुदेशन यह अनुदेशन का प्रकार ही नहीं है, ठीक है। एक अनुदेशन मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अगर व्यक्तिगत विभिन्नता है, व्यक्तिगत क्षमता है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता की बात कह रहा है। हर एक व्यक्ति में अलग अलग क्षमता होता है अधिगम करने का। अलग अलग व्यक्ति के लिए कठिनाई स्तर अलग अलग होता है। किसी के लिए हल्का हल्का क्वेश्चन भी कठिन हो जाता है और किसी के लिए जो है भारी से भारी क्वेश्चन भी जो है वह उसको ईजी लगता है। तो इस तरह का जो विविध लोगों के लिए जो अनुदेशन देता है, विभिन्न लोगों के लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको विभेदी अनुदेशन कहा जाता है, जो कि एकदम सही आंसर है इसका बी, मतलब दो एक के अकॉर्डिंग। तीसरा कहता है चयनित। चयनित अनुदेशन नहीं होता है, और चयनित मतलब होता है कि जो हम चुनाव किए, वो चयनित अनुदेशन कुछ नहीं, ऐसे फंसाने के लिए ऑप्शन दिए हुआ है। और डी में है सटीक शिक्षण। सटीक शिक्षण भी जो है इसका, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपसे यही जानना चाह रहा है कि आपको जो विभेदी अनुदेशन का कॉन्सेप्ट है कि नहीं है। तो विभेदी अनुदेशन क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरह का जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, अलग अलग कठिनाई को के स्तर को ध्यान में रखते हुए जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, विभेदी अनुदेशन कहा जाता है, ठीक है। एक हो गया। दूसरा कहता है कि प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डॉट चरण का पूर्ववर्ती है। प्रतिपालन जो होता है, अधिगम लर्निंग में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो है प्रतिपालन जो होता है उससे पहले का जो स्टेप है उसको कहने पूछ रहा है कि क्या होता है, ठीक है। तो उससे पहले दे रहा है आत्मनिर्भरता। हम डी से पढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भरता, अभिप्रेरणा, अधिग्रहण और सामान्यीकरण, ठीक है। प्रतिपालन का अर्थ आपको समझना होगा। प्रतिपालन का मतलब होता है, उसको उसको समझिए कि यूज में लाने के सेंस में कहा जाता है, ठीक है। तो प्रतिपालन कब कर करिएगा, इसको यूज में कब लाइएगा, ठीक है। उसको जो है यूज में ला पाइएगा तब जब सामान्यीकरण कीजिएगा। सामान्यीकरण पांचवा स्टेप होता है लर्निंग का, और छठा जो स्टेप होता है वह प्रतिपालन होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी अधिगम लर्निंग का जो लास्ट स्टेज है वह प्रतिपालन ही है, सबसे उच्च स्तरीय। जब हम उसको उसको यूज़ में लाने लगते हैं तो उस स्टेज को प्रतिपालन कहा जाता है। यूज में लाने से पहले किसी भी चीज़ को जनरलाइज किया जाता है, जिसको सामान्यीकरण कहते हैं। अब आता है क्वेश्चन, जजोक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव क्या होते हैं, ये जो है डॉट होते हैं, एकीकृत होते हैं, अन्योन्याश्रित होते हैं और
स्वतंत्र होते हैं और अंतर संबंधित होते हैं। तो यह जो है इस चीज़ को समझिए। ये क्वेश्चन जजों के अनुसार ही, ये क्वेश्चन बहुत बार जो है पूछा जा चुका है और यहाँ भी पूछा ही हुआ क्वेश्चन को हम डील कर रहे हैं। तो है जजों का मानना है कि संज्ञान, संज्ञान मतलब ये जो बौद्धिक जो है संज्ञानात्मकता, संज्ञान से ही संज्ञानात्मक बना हुआ है, ठीक है। कॉग्निटिव फील्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो भाव से क्या होता है। तो उसने कहा, हम लोग कॉमन सेंस में मान के चलते हैं कि संज्ञान और भाव एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जजों का मानना है क्या कि यह स्वतंत्र होता है। याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन जो है फंसाता बहुत है। जजों ही मानते हैं, और सब मनोवैज्ञानिक को पढ़िएगा तो कहेगा कि भाव जो है, किसी भी आदमी का जो भाव होता है वह संज्ञान से संबंधित होता है, बौद्धिक। क्योंकि भावनात्मक, देखिएगा, भावनात्मक दृष्टि से जो उन्नत लोग होता है संज्ञानात्मक दृष्टि से उन्नत होगा, और संज्ञानात्मक दृष्टि से जो उन्नत होगा वह भावात्मक रूप से। संज्ञानात्मक मतलब क्या, बौद्धिक विकास अच्छा है तो कंट्रोल, भावनात्मक मतलब उसको अपने आप पे कंट्रोल होता है, ठीक है। वह जो है मतलब जितना होना चाहिए, एक समझिए कि संतुलित संवेग का प्रदर्शन करता है, जो जिसका संज्ञानात्मक विकास अधिक होता है, ऐसा ऐसा मानना है, ठीक है। लेकिन ये जजों मानते हैं कि यह जो होता है वह अलग एस्पेक्ट है, यह अलग एस्पेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप ध्यान रखिएगा, जजों के अनुसार जो है वह अलग है। चलिए नेक्स्ट जो है आपको वह है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चौथा क्वेश्चन, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की डॉट डॉट विधि का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, पहले से सीखे हुए कार्यों को सुधार लाने के लिए, जो सीखा हुआ है उसमें चेंज करना है, जो आत्मसात किया हुआ है उसमें जो है मॉडिफाई करना है आत्मसातीकरण में। तो उसका क्या करेगा, वह जो है इस तरह का जो है लाने के लिए शिक्षक जो है बच्चों को प्रदर्शन देके है, तो डेमोस्ट्रेशन मेथड हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जैसे ही कि किसी चीज़ को कुछ, यहाँ देखिए एक ही चीज़ से पकड़ा गया यहाँ पे, यह क्या कर रहा है कि यह प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन देकर सिखाना, उसको मॉडलिंग भी कहा जाता है। और उसको एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि उसको जो है सो प्रतिरूपण, या मॉडलिंग दिया हुआ है, प्रतिरूपण, एकदम प्रतिरूपण को ही मॉडलिंग कहा जाता है इंग्लिश में। तो यह प्रदर्शन देकर के इसको डेमोस्ट्रेशन, इंग्लिश में डेमोस्ट्रेशन मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। डेमोस्ट्रेशन का हम चर्चा भी कर रहे थे कल। तो देखिए किस तरह का क्वेश्चन डेमोस्ट्रेशन से पूछ दिया है। डेमोस्ट्रेशन मेथड मतलब प्रदर्शन विधि भी कह सकता है, उसी एक ही चीज़ को जो है सिर्फ शब्द पे पकड़ बनाना है, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है, ठीक है। तो ये देखिएगा, बाकी अनुकरण होगा नहीं, अवलोकन जो है वह भी नहीं होगा, क्योंकि प्रतिरूपण मॉडलिंग के रूप में प्रदर्शन को देखा जाता है। ऑब्जर्वेशन और प्रतिरूपण दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। चलिए नेक्स्ट जो है आपका वह क्वेश्चन है 5 नंबर से, इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। 1 to 5 का नहीं क्वेश्चन है, ये 6 to 8 का है, तो इसीलिए 1 to 5 का लेवल इससे भी नीचे रहता है, ठीक है। तो इसको जो है सो देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। किस किस चीज़ को प्रस्तुत करता है, अगर किसी चीज़ पर वह कोई बच्चा सबसे पहले समस्या का विश्लेषण कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहा है, सही विकल्प का सूची बना रहा है, उसका फायदा और नुकसान प्रत्येक पहलू पर वो विचार कर रहा है। तो यहाँ निरंकुश, निरंकुश वर्ड का प्रयोग किया है। निरंकुश होगा क्या, निरंकुश होगा ही नहीं। निरंकुश आप समझ रहे हैं, जिस पर किसी का अंकुश नहीं हो उसको निरंकुश कहते हैं। यहाँ तो यहाँ खुद लगा अंकुश लगा हुआ है, फायदा घाटा, समस्या समाधान, विश्लेषण, ये सारा चीज़ जब करेगा तो कहीं ना कहीं किसी सिद्धांत के आधार पे ही करेगा, तो अंकुश तो लगा ही हुआ है, इसको निरंकुश कैसे कहेंगे। चौकस भी नहीं, चौकस जो है यह एक्यूरेट वर्ड नहीं है साइकोलॉजी का, ठीक है। यहाँ की चौकन्ना नहीं, यहाँ सतर्क कहेंगे, सतर्कता जो है ज़्यादा, ये वर्ड से ही क्वेश्चन है।
पूछ दिया है, यह उसको क्या कहेंगे, सतर्क है व्यक्ति, क्योंकि वह हर एक पहलू को क्या कर रहा है, सोच रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, और यह एक चौथा ऑप्शन है निवर्तमान, मतलब वर्तमान से पढ़े, ये कभी होगा ही नहीं ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर में आते हैं। 6 नंबर में कह रहा है, एक समस्या सुधारक बच्चा डॉट विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। एक बच्चा है जो समस्या सुधारक के रूप में है, ठीक है, तो किसके रूप में, किसके विचार के रूप में जो है वह सच्चाई का जो है मूल्यांकन करेगा। मूल्यांकन अगर करना है तो मूल्यांकन अगर करिएगा तो कैसा कीजिएगा, मूल्यांकन हमेशा तार्किक होता है। यह वर्ड, एक वर्ड पे पूरा क्वेश्चन है। तार्किक मतलब होगा लॉजिकल, ठीक है। लॉजिकल अगर होता है तो उस संदर्भ में जो है उसमें सब, उसमें वो वैधता आता है, विश्वसनीयता आता है, वस्तुनिष्ठता आता है। जितना भी मूल्यांकन का ये तीन जो है मेन आधार है, तीन जो है स्तंभ है, वह सब मिल करके तार्किक बनता है एक वर्ड। अगर कोई मूल्यांकन वैध है, विश्वसनीय है और उसके बाद वस्तुनिष्ठ है, तब जा करके हम उसको, उस मूल्यांकन को तार्किक कहते हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तार्किकता, एक आंसर हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन से पूछता है इस तरह का, ठीक है। अब आता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग फिर देखते हैं। यह जो है 7, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे जो है स्वयं आनंद लेते हैं, आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे डॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आनंद लेना है उसको, तो समस्या प्रकार का कार्य, समस्यात्मक प्रकार का कार्य फर्स्ट दे रहा है, ड्रिल और अभ्यास कार्य, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, ठीक है, और निर्माणात्मक प्रकार का कार्य। ये क्वेश्चन जो है ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में जो है बहुत सारा, उस समय में जब क्वेश्चन पूछा गया था तो इसमें बच्चा गलत इसको समझ ही नहीं पाया था क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि जिस दिए हुए कार्य, कोई बच्चा है जो कोई कार्य को मतलब प्रोजेक्ट दिया गया उसको, और प्रोजेक्ट देने के बाद उस कार्य को करते हुए बच्चा क्या करता है, वह आनंद लेने लगता है। तो निश्चित रूप से उस बच्चा को जो कार्य दिया होगा वो बच्चे के रुचि के अनुसार दिया होगा। यह देखिए कहाँ से क्वेश्चन है सो, और रुचि है तो किस प्रकार का कार्य हुआ, उपभोक्ता, मतलब कौन, यहाँ पर जो है सेंटर कौन है, वह कंज्यूमर सेंटर क्वेश्चन है। जितना उसका लेवल है, दो तरह का क्वेश्चन होता है, एक होता है जो उपभोक्ता होता है, मतलब जो यहाँ पर उपभोक्ता लिख दिया है, वर्ड फंसाने के लिए लिखा है, होना चाहिए छात्र प्रकार के या छात्र केंद्रित प्रश्न होना चाहिए था, लेकिन उसी को थोड़ा सा घुमा के लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा, एक होता है शिक्षक केंद्रित, ठीक है। तो इस तरह से उपभोक्ता मतलब यही समझिएगा कि जो उस चीज़ को यूज़ कर रहा है, जो उस केंद्र बिंदु अधिगम करता है, तो यहाँ उपभोक्ता प्रकार का होगा, ठीक है। इस तरह का जो है यह आंसर, क्वेश्चन का आंसर यह हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। जिसमें देखिए बहुत सारा ऑप्शन जो है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप हमको जो है ये कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि सर इस तरह का क्या होता है, तो हम उसका जो है उसके लिए हम आपको समझाने का फिर प्रयास करेंगे कि वर्ड उतने हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है बात समझ में आए। चलिए नेक्स्ट है क्या कि बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रवृत्ति में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डॉट संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श, ये 3 तरह का जो है सहायक सामग्री होता है। दृश्य होता है, श्रव्य होता है और स्पर्श पे आधारित होता है। तो उसके अलावा एक और है, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संवेदनाओं का। तो यह प्रत्यक्षीकरण, अवलोकन है, अवलोकन के लिए दृश्य उपयोग हो ही गया है, कर्ण के लिए श्रव्य हो ही गया है, कान से क्या हो गया, श्रव्य उपयोग हो ही गया है। प्रत्यक्षीकरण के लिए स्पर्श जो है, प्रत्यक्षीकरण कैसे करते हैं, अनुभव के द्वारा करते हैं, और अनुभव स्पर्श से होता है, सेंसिटिविटी कब से, सेंस ऑर्गन से होता है। तो ये देखिए यहाँ क्वेश्चन खुद से क्वेश्चन खुद डील कर दिया। दृश्य के लिए अवलोकन, श्रव्य के लिए जो है कर्ण मतलब कान, ठीक है, कोटर, और स्पर्श के लिए प्रत्यक्षीकरण। तो बच कौन गया, गतिबोधक बच गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, बच्चा इसमें फंस गया होगा कि क्या पूछ दिया।
ठीक है, नेक्स्ट आपको आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। सिरस्थ विकास होगा या इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि शरीर के मध्य भाग, केंद्रीय भाग मतलब क्या, मध्य भाग से बाहर की ओर। हम बताए हैं, कुपुस्वामी क्या बताते हैं कि विकास जो होता है वह दो तरह का होता है। एक होता है मस्तको अधोन्मुखी होता है जिसको सिरस्थ भी बोला जाता है। दूसरा होता है केंद्र से बाहर जिसको प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोला जाता है। ठीक है, एक सेफालोगर डुअल होता है, दो तरह का विकास होता है। तो इसमें जो है मध्य से बाह्य की ओर विकास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जो है यह पूछ दिया आपको, विकास का सिद्धांत से क्वेश्चन है। हम बार बार आपको कहते हैं कि विकास का सिद्धांत जो है ध्यान रखिए। काहे कहते हैं आप समझ में आ रहा होगा कि जो है क्वेश्चन का कैसे पूछता है सो। दूसरा है स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ स्कूल बच्चे के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। क्या शिक्षक को प्रमुख स्थान दिया जाएगा? अब इस चीज़ को ये सब हल्का हल्का ऑप्शन देने लगा, आप सब समझ रहे हैं। प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का छात्र केंद्रित शिक्षा तो है ही, तो सही बात है। प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का ये भी नहीं होगा, स्कूल के स्थान जो है इसका भी नहीं होगा। आंसर जो है यह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है, आपको इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है 11 नंबर। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। यह किस तरह का प्रदर्शन है बताइए? आप किसी ग्रुप के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल रहे हैं तो यह किस तरह का प्रदर्शन होगा? समूह की अनुरूपता का प्रदर्शन होगा। जैसा समूह है उसके अनुरूप आप ही हो गए एकदम। ये सब क्वेश्चन शिक्षा के लिए तो है ही नहीं, इसे तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर में क्या कह रहा है? किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डॉट चरण में प्राप्त हो जाती है। डॉट चरण में वस्तु स्थायित्व कब होता है? वस्तु स्थायित्व जो है वो फर्स्ट में ही, हम पढ़ाए हुए हैं इस चीज़ को। यही देखिए, ऐसी जैसे पढ़ाते हैं हूबहू क्वेश्चन भी है वही सेम टू सेम आ रहा है। वस्तु स्थायित्व फर्स्ट स्टेज में 0 से 2 वर्ष में ही आ जाता है। संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था के अंत तक जो है वस्तु स्थायित्व आ जाता है। वस्तु स्थायित्व में ही वस्तु के स्थायित्व को वो समझने लगता है कि कोई भी वस्तु है उसका एग्जिस्टेंस होगा ही होगा, वो जो है कभी समाप्त नहीं होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे हुआ है, तो आप समझ में आ रहा है कि किस तरह का क्वेश्चन है। बाकी हम ऑप्शन को डील नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा जा रहा है। जब क्वेश्चन ईजी है तो ज़्यादा हम डील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ हम बताए भी हुए हैं आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डॉट के संदर्भ में बनाई जाता है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम किसके बाल केंद्रित होगा कि ई लर्निंग होगा कि विशेष शिक्षा होगा कि मुक्त विद्यालय होगा? कोई भी शिक्षा अभी बनाया जा रहा है तो बाल केंद्रित शिक्षा ही कार्यक्रम बनाया जा रहा है। ये चीज़ ये सब क्वेश्चन को पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जो है ऑप्शन इस तरह का है। दूसरा है क्या कि महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। किस महीना का बच्चा जो है वाक्य निर्माण करता है? तो आप जान रहे हैं 1 साल का बच्चा शब्द 3 से 4 शब्द बोलता है। ठीक है, और बाद में जा कर के 12 से, ठीक है, 1.5 साल का बच्चा 12 लगभग जो है 220 शब्द का जो है 250 शब्द के आसपास जो है बोलना शुरू कर देता है। कहीं कहीं 235 भी लिखा रहेगा आपको। और ये 2 साल का बच्चा है, 1.5 साल से 2 साल का बच्चा है, तो यह जैसा ही इतना शब्द होगा तो शब्द को जोड़ करके वाक्य में यही इसी स्टेज में आकर के वो शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा ऑप्शन बेहतरीन जो है यही होगा। यही आंसर हो गया इसका सी। चलिए नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है वह है बुद्धि लब्धि का या आईक्यू की अवधारणा दी गई। बुद्धि लब्धि को यहाँ पे बहुत आदमी गलत मार दिया। सब जो है यहाँ बीने मार के आ गया था उस समय में कि बीने ने जो है ये किया था। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आईक्यू की अवधारणा जो है सबसे पहले किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था। ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिस बच्चा को थोड़ा थोड़ा नॉलेज होगा वो आदमी फंस जाता होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ये नीचे का जो है
स्टर्न, ये ध्यान रखिएगा, आईक्यू की अवधारणा जो है वो स्टर्न के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए इतना जो है 15 क्वेश्चन अभी हम डील किए हैं। बाकी का आपका जो है क्वेश्चन जो है 15 और बच गया, उसको जो है हम फिर ऑनलाइन आते हैं, ऑनलाइन के समय जो है हम उसको फिर डील करते हैं। ठीक है, चलिए तो तब तक के लिए धन्यवाद।